नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैतन्य मन चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता में। दोस्तों, तो बिना वक्त का जाया करते हुए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। लेकिन स्टोरी से पहले बताना चाहती हूँ कि स्टोरी किस विषय के ऊपर आधारित है। अक्सर हमारे अपने लाइफ में हम बहुत सारे भोले लोगों को देखें। कई लोगों के दिमाग में ये है कि भोले लोगों को मूर्ख कहा जाता है। भोले लोग हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं, ना उनके मन में कभी छल का, कपट का, लोभ का प्राप्त होता है, इसलिए उनको मूर्ख कहा जाता है। कभी कभी क्या सच में भोले लोग मूर्ख होते हैं, या भोले लोगों को अपना भोलापन किस वक्त में जाया करना चाहिए, स्टोरी में बनने थे। एक बात तो आप याद कर सकते हैं, भगवान शिव को भी भोलेनाथ कहा जाता है, तो भोले लोग कैसे मूर्ख हो सकते हैं। लेकिन इस पूरी बात को समझने के लिए एक स्टोरी पर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भागवत गीता में एक श्लोका वर्णित है, जिसको एक स्टोरी के ऊपर आधारित करके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जो रामकृष्ण परमहंस जी है, उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से बताया है। तो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। एक गांव में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उसके नीचे एक सर्प रहता था जिनका नाम था नागराज। वो हमेशा उसी वृक्ष के नीचे अंदर रहते थे। लेकिन उस नागराज को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। यानी कि उस गांव पे कोई भी लोग उस पेड़ से गुजरता था तो उसको डस देते थे नागराज। यानी कि किसी को भी उस पेड़ के आसपास भटकने भी नहीं देते थे। यानी कि ऐसे एक हादसा हो गया, दो हादसा हो गया, तीन हादसा हो गया, ऐसे कई सारे हादसे होने के बाद लोगों सब नागराज से डरने लगे और कोई भी इंसान उस पेड़ के आसपास भी भटकने से भय पैदा हो गया। तो बच्चे बच्चे भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। गांव में कुछ ग्वाले भी रहते थे जो अपने गायों को चराने के लिए उस पेड़ से गुजरना पड़ता था, और हमेशा उनके मन में कुछ डर था, कहीं ये नागराज का शिकार न बन जाए। एक बार बहुत ज्यादा शाम होने लगा, रात की अंधेरे आने लगी, तभी एक ग्वाला अपने गाय को लेकर घर वापस आ रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो जहरीला नागराज उस पेड़ के अंदर ही नहीं, बाहर भी कभी कभी घूमता है। उसकी नजर नहीं पड़ी थी क्योंकि रात के अंधेरा छा रहा था। तभी उसी वक्त ही उसकी गाय को नागराज ने डस लिया था, और उनका विष इतना जहरीला था कि उसी वक्त ही उस गाय का मृत्यु हो गया था। और अपने प्राण को बचाने के लिए वो गाय अपने गाय को छोड़कर गांव में भागने लगा। तभी वो देखा एक महान इंसान, एक साधु उनके गांव में पधार रहे हैं। तभी वो जाके शरण में आकर कहा, हे प्रभु हमें बचाइए, एक गांव में एक जहरीला सांप है, और ऐसा बोल के पूरा स्टोरी उसको वर्णित कर दिया। तभी वो साधु बोलते हैं, जिस पेड़ में नागराज रहता है उसी पेड़ के पास मुझे ले चलो। तो उस इंसान ग्वाला अपने साधु को बताता है कि हे प्रभु वहां पे मत जाइए, क्योंकि उसका जहर इतना जहरीला है कि आपको वो डस देगा, तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो कृपा करके आप उस पेड़ के पास मत रहिए। तभी वो साधु इंसान उस ग्वाले को बताता है कि आप मुझे उस पेड़ के पास ले चलिए, मैं एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। और उस साधु इंसान उस ग्वाले को भी बोलता है कि तुम इस वक्त मेरे पास रुको। तो उस ग्वाला कहता है कि नहीं नहीं, मेरे वन में और भी गाय है जिसको चराने के लिए मैं लेके गया, उनको वापस लेके आना है। ऐसा झूठ बोलकर वो वापस चला जाता है, क्योंकि उससे अपना प्राण बचाना था। उसके बाद उस साधु इंसान ने उस पेड़ के नीचे बैठा और वहां से तपस्या करने लगा। तभी वो नागराज देखा कि पेड़ के पास कोई है, ऐसा सोचकर वो बाहर आ गया। और जब वो डसने ही वाला था, उस साधु ने एक मंत्र पढ़ा और नागराज का गुस्सा शांत हो गया। बाद उस साधु इंसान ने नागराज से कहा कि मुझे यहाँ पे तपस्या करना है और आपको अपना गुस्सा शांत करके यहाँ पे रहना है। तभी नागराज उनके शरण में आकर वहां पे लेट गए, और घंटों तक उस साधु जी ने तपस्या किया। उसके बाद भी तब वो देखा कि नागराज वहीं पे ही लेटा हुआ है। तब उस साधु इंसान से पूछते हैं, हे नागराज, मैंने सुना कि आप बहुत सारे लोगों को डस चुके हैं। उस नागराज ने कहा कि हे प्रभु, मुझे पता नहीं बहुत जल्दी ज्यादा गुस्सा क्यों आ जाता है, और मैं डसने के बिना रह नहीं सकता हूँ। मेरा क्रोध को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकूं। तब साधु जी उन्हें कहते हैं कि अपना गुस्सा तभी प्रयोग करना जहाँ पे जरूरी होता है। तो भी नागराज कहते हैं कि मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। तभी साधु जी कहते हैं, जब भी आपको गुस्सा है एक मंत्र का उच्चारण करना, तभी आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा कहकर वो साधु वहां से चले गए। उनकी बातों को अपनाने के लिए नागराज तैयार हो गए, और जब भी अपना गुस्सा आता था वो मंत्र को उच्चारण करते थे।
उसके बाद कई दिनों बाद लोगों ने वहां से गुजरने की कोशिश की, तब देखा कि नागराज उन्हें डस ही नहीं रहा है, क्योंकि नागराज अपने आप को बहुत ज्यादा बदल दिए थे और उस मंत्र के उच्चारण करने के बाद उनको कभी क्रोध ही नहीं आया था, इसलिए किसी भी लोगों को वो हानि नहीं पहुंचाते थे। इसी नागराज के भोलेपन का फायदा उठाकर कुछ बच्चे जो थे वहां पे बहुत शैतान थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। पत्थर फेंकने के बावजूद भी वो पेड़ के अंदर रह जाते थे, नागराज बाहर ही नहीं निकलते थे। और कुछ दिनों के बाद तो वो हद ही हो गया था। कुछ बच्चे तो उनके पूंछ को पकड़कर उनको हवा में लटकाए और हवा पे ऐसे फेंका कि नागराज जब नीचे गिरे तो एक पत्थर से टकरा कर उनके सर में खून जाने लगा। उसके बाद वो अपने मुंह को लटका कर वो चले गए पेड़ के नीचे, और वो बहुत दिन के बाद उनका रक्त भाव कम हो गया और वो बहुत कमजोर हो गए थे। कुछ दिन के बाद जब ये साधु इंसान को पता चला कि नागराज की ऐसी स्थिति हो गई है, वो तब वो पेड़ के पास आने लगे। उसके बाद वो आवाज दिया कि नागराज आप बाहर आइए। तब नागराज कहते हैं कि मैं अभी बहुत दुर्बल हो गया हूँ, मैं बैठने के लिए भी मेरे पास ताकत नहीं है। तभी साधु इंसान पूछते हैं कि आपका हालत ऐसे क्यों हुआ। तभी नागराज उत्तर कहते हैं कि मैं किसी भी कीड़े मकोड़े को खाता नहीं हूँ, अभी मैं बदल चुका हूँ, अपने गुस्से को काबू करता हूँ, यानी कि किसी भी जीव को मैं हानि नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बस फल और मूल खाकर बचती हूँ। तो तभी साधु इंसान बोलते हैं कि अगर ये तो सब तो ठीक है, लेकिन आपके सर में से चोट कैसे आया। तो तभी नागराज जी कहते हैं कि मैं किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता हूँ। इसी चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे बच्चे मुझ पर अत्याचार करने लगे। तभी साधु जी कहते हैं, उन्हें समझाते हैं भोलेपन का तरीका, यानी कि भोलेपन कहाँ पे दिखानी चाहिए। तभी साधु जी नागराज जी से कहते हैं कि अपना भोलापन तभी व्यवहार करनी चाहिए जब इसकी जरूरत हो, यानी कि जब बच्चे आपके ऊपर पत्थर फेंकते थे आप उन्हें डसना नहीं चाहिए था, लेकिन उनको अपना फन दिखाकर डराना जरूर चाहिए था, क्योंकि जहां पे वक्त आता है डराने की वहां पे यानी कि अपना खुद का जीवन बचाने के लिए हमें पदक्षेप लेना ही चाहिए। अगर वहां से तुम पीछे हटते हो ये तुम्हारी गलती है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के श्लोका से भी यही मीनिंग निकलती है कि भोलेपन वहीं पे दिखानी चाहिए जहां पे जरूरत हो। अगर भोलापन अपने जीवन के आघात देने के लिए आया, अगर फिर भी वहां पर भोलापन मौजूद है तो वो आपकी ही गलती है। इसलिए हमें अपना जीवन बचाने के लिए हमेशा सचोट रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तभी से नागराज सीखने लगे और अपने आप को काबू में करने लगे, गुस्से को काबू में करते हुए अपने भोलेपन को भी काबू में करते रहे। तो आपको कैसा लगा स्टोरी, आप मुझे बता सकते हो। क्या भोलेपन के बारे में आपको क्या राय है, क्या कैसा होना चाहिए एक इंसान का भोलेपन, आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। शंकरो नरकायेव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ते पीतरो ह्रस्वं लुप्तपिंडोद कक्रियः। श्लोका का अर्थ है, इस श्लोका में एक मीनिंग दिया गया है जो पिंडदान के बारे में तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं और बताते भी हैं। यानी कि इसका सरल मीनिंग यह है कि हमारी फैमिली में कोई किसी का डेथ हो जाता है तो उनका पिंडदान किया जाता है ताकि उनके आत्मा जो है उनको तृप्ति मिल जाए, यानी कि मोक्ष की प्रदान हो जाए। जब हम पिंडदान करते हैं तब एक ही इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए जो है विष्णु जी को ध्यान में रखते हुए किसी भी इंसान का पिंडदान करनी चाहिए। भागवत गीता में वर्णित है। मैं अपने पिछले श्लोक और पिछले स्टोरीज में बता चुकी हूँ अगर कैसे मरने से कौन सी सजा दी जाती है। अक्सर कई लोगों की अतृप्त आत्मा की वजह से भूत बन के रह जाते हैं, यानी कि उनकी आत्मा भटकती रह जाती है। जब तक उनकी आत्मा की मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, यानी कि उनका जब काल चक्र खत्म हो जाता है तभी उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। उसी प्रॉब्लम से उनको बचाने के लिए, उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें पिंडदान करने की आवश्यकता है। ये डिवोटी यानी कि डिवोटी ऑफ विष्णु यानी कि रिचुअल्स के अंदर आता है। भागवत गीता में वर्णित है। अगर आप रिचुअल्स में बिलीव करते हो, डिवोशन में बिलीव करते हो, तो जब भी एक इंसान का पिंडदान करो तभी भगवान विष्णु जी का आराधना करते हुए करना। सो कैसा लगा आपका स्टोरी, अब मुझे बता सकते हैं। एंड हाउ इज माई श्लोका, you can tell me in my comment section. So stay tuned, don't forget to share, subscribe and like my channel. If you share this channel then बहुत सारे लोग इसको जानने के लिए रहेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। So stay tuned with me. I'll be back with my next story, next video and next shloka. Hare Krishna.